Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because कल रात को मार्केट में रिवर्सल होना था बट एट द एंड ऑफ द डे उसको रिवर्सल कर ही दिया उसने। बट ये रीट्रेसमेंट के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है, बट सुबह हुआ होगा तो मे बी आपने नहीं लिया होगा ये ट्रेड, क्योंकि कल रात को तो बताया गया था कि रीट्रेसमेंट होगा तो फिर आपके पास एक अच्छी लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी बनती है इथेरियम में भी और बीटीसी में भी। सो अब बात करते हैं अभी क्या कर रहा है। 4 घंटे में देखोगे तो भाई एक रिवर्सल करने की कोशिश तो करी जा रही है पूरी की पूरी, बट क्या ये सस्टेन करेगा? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। अगर ये 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल जो कि 16 मिनट बाकी है, अगर ये ऊपर क्लोज होती है नियर अबाउट 96,168 के ऊपर क्लोज होती है तो माइट बी द पॉसिबल सिनेरियो कि ये सस्टेन करेगा। घबराहट की बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में रीट्रेसमेंट होकर फिर दोबारा रीट्रेसमेंट करके पंपिंग कर रहा है, तो या इट इज़ फाइन। बस कीप योर आइज ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल जो कि है 96,178 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 2 सिनेरियोज है जहाँ पे मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बेसिस पे सपोर्ट ले रहा है नीचे से और ऊपर से मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है ऊपर की ट्रेंड लाइन से। एज यू कैन सी हियर, अगर मैं इधर से एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो ऊपर से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है इन दोनों चीज़ों पे। एंड और भी लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो आपको डिमांड एरियाज वगैरह दिख जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अभी के टाइम फ्रेम पे तो डिमांड एरिया यही है जो कि 95,500 के आसपास का एरिया है। तो लेट सपोज कि मार्केट अगर इस हाइस के अपर ब्रेकआउट करता है और ट्रैप करता है, मतलब यहाँ पे पहले बायर्स को ट्रैप करता है, इट विल ट्राई टू कम टू द डिमांड एरिया एंड देन फिर इधर से पंप करने की कोशिश करेगा। सो बेहतर एंट्री पॉइंट इज नियर बाय 95,900 के आसपास, 95,600 500 के आसपास आपके पास बेहतर बनेगी। बट अगर मान लो कि नहीं आता है मार्केट, हो सकता है कि मार्केट इधर से ही पंप हो जाए एंड देन फिर रिट्रेसमेंट करने के लिए इसी एरियाज पे आ जाए। मतलब द नेक्स्ट डिमांड क्या बनेगा मार्केट का, यही। ठीक है, सो आइदर आप वेट कर लो कि मार्केट ऊपर जाए रिट्रेसमेंट करने के लिए इस एरियाज पे आए फिर आप प्लान कर लेना लॉन्ग साइड ट्रेड, या फिर इस एरियाज पे आए जब आप प्लान कर लेना लॉन्ग साइड ट्रेड। दोनों में से 2 ही सिचुएशन है जहाँ पे आप लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। शॉर्ट साइड ट्रेड कैसे प्लान करोगे? शॉर्ट साइड ट्रेड जब प्लान करना जब ये बॉटम टूटेगा 95,500 वाला एरिया टूटेगा, डू सम रिट्रेसमेंट, गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। ठीक है, तो लॉन्ग साइड ट्रेड आप 2 कंडीशंस में कर सकते हो, या तो मार्केट ऊपर जाता है फिर इस एरियाज पे आता है, लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेकेंडली, अगर मार्केट ऊपर से ट्रैप करके नीचे आता है ऑल द वे डाउन टू 95,500 तो फिर इधर से लॉन्ग प्लान कर सकते हो। शॉर्ट साइड ट्रेड सब प्लान करना जब मार्केट का ब्रेकडाउन हो जाए, डू सम रिट्रेसमेंट एंड गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। ओके, सो होल कॉन्सेप्ट ऑफ बीटीसी इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इज दिस। इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम इज इन द डिमांड एरिया अगेन। ठीक है, अब नाउ इथेरियम यहाँ से क्या पॉसिबल सिनेरियोज बनाता है कि क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है इथेरियम की। इधर देखो, पहली सिनेरियोज की भाई इथेरियम फॉलिंग वेज बना रहा है और यहाँ पे एक डिमांड है मार्केट का, तो क्या यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है? जी हाँ बिल्कुल ले सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी वो ठीक ठाक सपोर्ट है बिकॉज ये हाइज है, तो मे बी यहाँ पे एक सपोर्ट ले वो। बट आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना बिकॉज कि हायर टाइम फ्रेम पे वो लोज को तोड़ता हुआ नीचे आ गिर रहा है। ठीक है, सो आप इसमें जब तक ट्रेड मत करना जब तक रीसेंट टू रीसेंट हाइज ना टूट जाए इसके एटलीस्ट। ठीक है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इसको ऑब्जर्व करो और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब तक कि ये हाइज नहीं टूटे जब तक आप इसमें प्लान मत करना लॉन्ग करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए कुछ मत करो, लॉन्ग करने के लिए देखो अगर नीचे गिरता है तो इट विल ट्राई टू कम टू नियर अबाउट 2675 के आसपास आने की कोशिश करेगा। फिर इधर अगर सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा तो लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख लेना, अदरवाइज इग्नोर कर दो। ठीक है, इथेरियम इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बिटकॉइन, तो ध्यान रखना बिटकॉइन अगर थोड़ा सा भी रिकवर करेगा इथेरियम विल रिकवर। ठीक है, सोलानास की बात करोगे तो सोलानास इज ऑल्सो इन द बॉटम। अब ये बॉटम इसका 2 लिक्विडिटी हंटिंग करेगा, पहले तो 173 वाली और सेकंड लिक्विडिटी हंटिंग करनी है इसको 169। जब तक ये लिक्विडिटी हंटिंग नहीं होती उसके बाद मार्केट जब तक एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं बनाता यू शुड इग्नोर द सोलाना। गोल्ड की अगर बात करोगे तो गोल्ड इज पंपिंग हाई। कल रात को बात किया गया था कि ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट एंड पंपिंग करने की कोशिश करेगा, अगेन सेम ही कंडीशन है, यू शुड वेट फॉर दिस डिमांड एरिया। ये वाले डिमांड एरिया तक आप वेट करो आने का मार्केट को एंड देन जब यहाँ पे आ जाए तो फिर आप प्लान करो एक लॉन्ग साइड ट्रेड। ओके, यू शुड वेट फॉर दिस एरिया 2903 के आसपास का एरिया एंड गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड व्हेन द मार्केट विल कम टू दिस एरिया, यू शुड प्लान अ लॉन्ग साइड ट्रेड। ठीक है, बीटीसी में अगेन सुन लो, ये वाला कंडीशन में लॉन्ग जब करना है जब मार्केट ऊपर जाए और ट्रैप करे किस पर्टिकुलर एरिया से, एक्चुअली इस सप्लाई एरिया से रिजेक्शन ले। ठीक है, सो अगर यहाँ से
पहले मार्केट ऊपर जाता है, ट्रैप करता है सप्लाई से, नीचे गिरता है, इस वाले डिमांड एरिया पे आपके पास एक बाइंग बनेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस वाले एरियाज पे बाइंग बनेगी। अगर इन दोनों में से सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो नीचे जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा और नीचे गिरने की कोशिश करेगा। तो होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टुडेज मार्केट, ठीक है। प्लीज़ बी अवेयर एंड ट्रेड वाइजली। आज तो मार्केट भी खुला हुआ है, सो मोमेंट होएगा ही। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो।